गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा कक्षा 8 का पार्ट 3 है जुलूस। जुलूस आप नाम से ही समझ गए होंगे, जुलूस का मतलब होता है कोई रैली या कोई सभा निकालना, कई लोगों को एकत्रित होकर एक साथ जाना, ये एक जुलूस होता है। ये एक कहानी है जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। ये कहानी उस समय की है जब स्वाधीनता संग्राम के लिए लोग रैलियां निकालते थे, जुलूस निकालते थे और स्वाधीनता की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। आपको क्या लगता है कि जो हमें ये आज स्वतंत्रता मिली है वो ऐसे ही मिल गई है? उसके लिए हमारे भारतीयों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बहुत संघर्ष किए हैं, अपना बलिदान दिया है, अपना योगदान दिया है, तब जाकर कहीं ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। उस समय आंदोलन पर गांधी जी और उनकी अहिंसा नीति का जो प्रभाव था वह इस कहानी में बताया गया है। तो एक जो पूर्ण स्वराज का जुलूस था वो लोग लेके निकल रहे थे। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि क्या होगा इस जुलूस से, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, हंसी मजाक भी बनाया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आम आदमी का नहीं है, ये सिर्फ गरीब जनता के लिए था जुलूस, इसमें कोई ऐसा इंसान नहीं था जो कि जो बड़े ओहदे के लोग थे उन्हें जुलूस में आने की क्या ज़रूरत थी। वो तो पहले से ही अंग्रेज़ों के द्वारा इतना ज़्यादा उन्हें खाने पीने को रहने का आराम मिल रहा था। अंग्रेज़ों के द्वारा जो पैसे दिए जाते थे उस लालच में वो इस आंदोलन में भाग नहीं लेते थे। इस जुलूस में कौन भाग लेता था? गरीब लोग, जिन्हें ये था कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना ही है। तो ये जो जुलूस निकाला जा रहा था ये इब्राहिम अली द्वारा निकाला गया था। जुलूस के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। इसी समय एक नया दरोगा होता है, वो बहुत ही जल्लाद होता है, तो वो आ जाता है। तो होता क्या है कि वो लोगों को रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि हट जाओ रास्ते से, यहाँ पर आगे जुलूस नहीं जा सकता, आदेश नहीं है। लेकिन लोग नहीं मानते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। उसी समय वहाँ से कुछ अधिकारी लोग भी आ जाते हैं। तो जब जो हमारे दरोगा जी होते हैं, वीरबल सिंह इनका नाम होता है, वीरबल सिंह, जब वो देखते हैं कि हमारे सामने जो हमारे अधिकारी खड़े हैं, तो वो अपने आप को काबिल साबित करने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने के लिए, उनके सामने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो जुलूस पर लोगों को मारने पीटने लगते हैं। और वहाँ पर जो इब्राहिम अली होते हैं उनको भी जख्मी कर देते हैं, उनको बहुत सारी चोटें आती हैं और लोगों को इधर उधर भगा देते हैं। इसके बाद जब जैसे सबको पता चलता है कि इब्राहिम अली को मारा गया है, उनका तिरस्कार किया गया है, तो वो लोग गुस्से में तिल मिलाकर जाते हैं कि हम इसका बदला लेंगे। लेकिन इब्राहिम अली जो होते हैं वो सिद्धांत की, धर्म की जो आदर्श की बेड़ियाँ थीं वो उनको तोड़ना नहीं चाहते थे। अतः वो कहते हैं कि इस समय यहाँ से चला जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। फिर होता क्या है कि जो वीरबल सिंह की पत्नी होती हैं वो स्वतंत्रता के पक्ष में थीं। वो कहती हैं अपने पति से, आपने डीएसपी को दिखाने के लिए आपने जो लोगों को मारा है वो अच्छा नहीं किया है, आप इसी देश का नमक खाकर इसके साथ गद्दारी करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं। फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि जो इब्राहिम अली थे उनकी मौत हो जाती है। तो इब्राहिम अली के मरने के बाद एक बहुत बड़ा जुलूस फिर से निकलता है। वो जुलूस स्वाधीनता के लिए था और ये जुलूस था एक शहीद के मातम का। उस जुलूस को रोकने के लिए भी लोगों ने क्या किया कि उनको बोला कि ये अधिकारियों के आदेश आए कि ये वीरबल सिंह को कि आपको ये जुलूस रोकना है। तो वीरबल सिंह की जो पत्नी मिट्ठन बाई होती हैं वो कहती हैं आप अपना काम कीजिए, हम अपना करते हैं। और वो स्वाधीनता के जुलूस में साथ जाती हैं, औरतों के साथ मिलकर वो उस जुलूस में शामिल होती हैं। जैसे जैसे
बीरबल सिंह जुलूस की तरफ बढ़ते हैं, जब अपनी पत्नी को सामने देखते हैं तो वो चुप रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि फिर औरतें उन्हें, जो वहाँ औरतें होती वो सुनाती हैं कि ये वही दरोगा है ना जिन्होंने इब्राहिम अली को मारा था, कितना बेरहम है, कि अच्छा नहीं किया, ये अंग्रेज़ों की तरह गोरा है इसीलिए उनकी तरह काम करता है, अगर मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया होता तो मैं तुरंत ही गर्दन तोड़कर मार देती। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा लज्जित होते हैं और अपनी बात पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। जो उनका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि सर हम इस जुलूस को हटाना है तो कुछ कीजिए, लेकिन बीरबल सिंह को अपनी करी हुई बात पर, अपनी बातों पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है, इसीलिए वो यह जुलूस को रोकने से मना कर देता है और बाद में इब्राहिम अली की पत्नी के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है। इधर मिट्ठन बाई सोचती हैं कि मैं अब पति के घर नहीं जाऊंगी, क्यों ऐसे आदमी जो देश के खिलाफ हो उसके साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर बाद में जब वो सोचती हैं कि लाओ मैं इब्राहिम अली की पत्नी से मिलूं जाके, उनका कोई नहीं, उनके तो बच्चे भी नहीं, देखती हैं तो वहाँ पर इब्राहिम अली की पत्नी के पैरों के पास बैठे बीरबल सिंह जी रो रहे होते हैं। उन्हें अपनी गलती का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। उस समय मिट्ठन बाई को अपने ऊपर गर्व महसूस होता है कि चलो मेरे पति को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, उन्होंने देश के प्रति अपने अधिकार को तो समझा, तो इसीलिए जो ही हमें स्वतंत्रता मिली है हमें उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। रुक जाए।